Hello students, welcome to my YouTube channel Maths with Pooja. Today we will start chapter number 12 and the name of the chapter is ratio and proportion. तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी जिसमें हम रेशो और प्रपोर्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रेशो की बात करते हैं। रेशो में क्या होता है, रेशो में हम किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का रिलेशन बताते हैं और उनके बीच का क्या निकालते हैं, कंपैरिजन। सो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। हम सपोज करो हमारे पास किसी एक क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स दे दिए गए हैं कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ उस क्लास में हमारे पास 20 हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, 30। तो रेशो की बात है, रेशो को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है यहाँ पर 2 पॉइंट्स। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू दी नंबर ऑफ़ गर्ल्स, अगर मेरे पास ये आ जाता निकालने कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू दी नंबर ऑफ़ गर्ल्स की रेशो निकालो। सो यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं मेरे पास 20, टू दी का मतलब है यहाँ पर रेशो की बात हो रही है तो रेशो के लिए हम ये सिंबल यूज़ कर लेंगे। टू दी नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं मेरे यहाँ पर 30। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू दी नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 20 रेशो 30। सो अगर ये आ जाए कि तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालेंगे हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स दैट इज़ 50 स्टूडेंट्स। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ टू दी नंबर ऑफ़ टोटल ऑफ़ स्टूडेंट्स, कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं और उनकी रेशो क्या है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से। सो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने गिवन है 20 और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने गिवन है 50। उनकी रेशो क्या आ जाएगी 20 रेशो 50 और 20 रेशो 50 है। इसको मैं ऐसे डिवीज़न फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 20/50। 0 से 0 कैंसिल आउट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कैसे लिख सकते हैं 2/5। So now let's come to the next topic which is equivalent ratio. इक्विवेलेंट रेशो देखते हैं अब हम यहाँ पर। अब ये इक्विवेलेंट रेशो होती क्या है, इक्विवेलेंट रेशो यहाँ पर इक्वी से ही क्या पता लग रहा है, इक्वल। मीन्स हमारे पास कोई दो रेशो होंगी जो क्या होंगी आपस में इक्विवेलेंट होंगी, दो रेशो होंगी और वो इक्विवेलेंट होंगी, मीन्स वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। सपोज करो मेरे पास कोई दो रेशो दे दी गई हैं, फॉर एग्जांपल 2/4 एंड 2/4। तो इसको आप आसानी से देख के बता सकते हो कि ये दोनों रेशो क्या हैं, इक्वल हैं और वी कैन से इक्विवेलेंट रेशो। अगर मेरे पास कोई दूसरा नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 12/4 एंड 6/2। सो यहाँ इन नंबर्स को देख के हमें लगेगा कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। बट अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 12/4 एंड दिस इज 6/2। सो 12/4 को हम कैंसिल आउट करके देखते हैं। सो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 3/1 और इधर भी क्या आ गया मेरा 3/1। सो ये भी क्या हो गई है, इक्विवेलेंट रेशो। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है 15/18 एंड क्वेश्चन मार्क अपॉन 6 और इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपके पास क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो 6 है हमारा, यहाँ पर 6 के टेबल में हमारा जो 18 है, हम सबसे पहले डेनोमिनेटर को देखेंगे यहाँ पर कि 6 के टेबल में हमारा 18 कौन से नंबर पर आता है। तो आप देखते हो 6 की टेबल में जो हमारा 18 है वो किस नंबर पे आता है 3। 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पर हमें 6 बनाना है, हमारा दोनों साइड क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 6 की टेबल में हमारा 3 पर क्या आता है 18। एंड जब हम नीचे डिवाइड करेंगे तो हम ऊपर भी इसको हमेशा करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा कैंसल आउट करके क्या बन जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18। ओके, तो यहाँ पर हमारा रेशो क्या बन जाएगा 15/18 और इस बॉक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल चुकी है 5/6। तो ये अगर हम देखें ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशो बना रहे हैं।
तो रेशो जो होती है किन्हीं दो नंबर्स के बीच की रेशो निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास आ गया 6:12 एंड 5:10। तो अब इनको देखेंगे कि ये रेशो हमारे पास इक्विवेलेंट है या नहीं है। सो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। 6/12, 5/10, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर भी क्या बन गया 1:2 और 1:2। सो ये भी क्या हो गया हमारे इक्विवेलेंट। So now let's come to the next topic, which is proportion. Proportion. अब हमने रेशो तो देख लिया और इक्विवेलेंट रेशो भी देखा। अब ये प्रोपोर्शन क्या होता है। सो प्रोपोर्शन देखेंगे हम यहाँ पर। अगर आपके पास सपोज करो हमारे पास कोई दो रेशोज़ दे दी गई हैं, और जो रेशो क्या हो इक्वल हो, आपस में दोनों रेशो क्या हो इक्वल हो, तो वो हमारा क्या बोला जाएगा प्रोपोर्शन में बोलेंगे। हम उन रेशो को क्या बोलेंगे, दे आर प्रोपोर्शन टू ईच अदर। सो देखते हैं यहाँ पर हम प्रोपोर्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। प्रोपोर्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे और रेशो को हम इस सिंबल से डिनोट करते थे। सो प्रोपोर्शन आ गया हमारे पास कि प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। अगर सपोज करो आपके पास कोई दो रेशो दे दी गई है, सपोज करो आपके पास 16:24 प्रोपोर्शन, ये जो हमें फाइंड आउट करना है, और 20:30। आपके पास कोई दो रेशो दे दी गई हैं। सो अब ये रेशो हमने देखना है कि आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है। सो सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। 16/24 एंड 20/30। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर किस पर कैंसल आउट हो गई है। इसको कैंसल आउट कर लो, यहाँ पर 2 की टेबल पे कर लो एंड नाउ 4 की टेबल। इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमारा क्या आएगा 2/3। सो यहाँ भी हमारा 2/3 आ रहा है और इधर भी 2/3। सो इसको हम रेशो की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2:3 इज प्रोपोर्शनल टू 2:3। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू रेशोज आर इन प्रपोर्शन। ये दोनों रेशो क्या है, प्रपोर्शन में है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड का यहाँ से यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट मीन्स 1। जैसे कि हमारे पास कोई किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास निकल जाती है, तो अगर हमारे पास 20 की फाइंड करनी हो, 15 की फाइंड करनी हो, 30 की फाइंड करनी हो, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो अगर सपोज करो, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको हम। सपोज करो मेरे पास 6 पेन्स हैं और जिसका कॉस्ट है 60 रुपीज़। 6 पेन्स मेरे पास कितने हैं, 60 रुपीज़ के। और मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स कि 13 पेन्स कितने के आएंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है, अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास 13 यूनिट की, 13, 14 कितने की भी आ जाए हम आसानी से निकाल पाते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हमारे पास 6 पेन्स हमारे 60 रुपीज़ के हैं, सो अगर यहाँ हम 1 पेन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी 60/6, दैट इज़ 10 रुपीज़। तो एक पेन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 रुपीज़। और हमारे पास कितनी गिवन है, 13 पेन्स। सो 13 पेन्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 13 × 1 पेन की कितनी है, 10। 13 पेन की कितनी आ जाएगी, 13 × 10, दैट इज़ ₹130। ओके, थैंक यू।